दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज एक और बहुत खूबसूरत सा लेसन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। मैंने लास्ट अपना जो वीडियो पोस्ट किया था आप लोगों के लिए, उसमें बहुत से लोगों ने बोला कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, जहाँ पे कि गिटार में इम्प्रोवाइजेशन किस तरीके से करनी चाहिए और कैसे एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट के लिए किस किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से प्ले करना चाहिए जिससे कि एक बेहतर गिटार बजाया जा सके या अच्छी नॉलेज मिल सके या आपका इम्प्रोवाइजेशन स्किल जो है वो डेवलप हो सके। तो उसी सीरीज में आज मैं ये सेकंड लेसन आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा कमेंट किसी ने भेजा था जिसमें लिखा था कि इज दिस लेसन रियली लाइक अ प्रो। तो शायद उन्होंने वो कैप्शन ठीक से पढ़ा नहीं जो मैंने लिखा था, कि उसके आगे भी मैंने कुछ लिखा था, उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी, आगे नहीं पढ़ा। अगर मैं पहले ही दिन बिल्कुल वो चीज़ बताने लग जाऊं जो बिल्कुल एडवांस लेवल पे है, तो क्या जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग उसको बजा पाएंगे? तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप कोई प्रो सीरीज हम देखते हैं तो प्रो सीरीज में ऑब्वियस सी बात है कि जो बिगिनिंग लेसन्स हैं, कैसे आगे बढ़ना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने उसी तरीके से शुरुआत की थी। तो शायद वो मित्र मेरे जो भी थे वो ठीक से समझ नहीं पाए उस बात को। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये सीरीज़ है, जैसे मेरी बिगिनर सीरीज़ आपने देखी है जहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट कैसे शुरू करना है उस तरीके से बताया, वैसे ही ये एक इम्प्रोवाइजेशन की सीरीज़ है जिसमें मैं छोटे छोटे पीसेस, छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग बेहतर बजा सकें और समझ सकें कि किस तरीके से अपने गाने को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से अपने इम्प्रोवाइजेशन स्किल को मजबूत करना है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। जब थोड़ा आगे निकलेंगे, लेसन 8, 9, 10 लेसन हो जाएंगे, तो वहाँ पर फिर और भी आगे की चीज़ों को भी देखेंगे, तो वो चीज़ें भी हम लोग प्ले करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये सीरीज़ मैं आज आपको सेकेंड लेसन इसमें आपको बता रहा हूँ। और आप लोगों को ये लेसन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, पूरा लेसन ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा लग जाए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेसन मैं अब कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ और आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फेवरेट स्केल ए माइनर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वहाँ ज़्यादातर नेचुरल नोट्स, नेचुरल अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम लोग इजीली उसको प्ले कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं नॉर्मल तरीके से स्केल लेकर के चलना पसंद करता हूँ। आप चाहें तो हम किसी और स्केल में भी बजा सकते हैं या आप उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो देखिए, कोई भी जो म्यूजिक है, कोई भी जो आप इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हैं, ध्यान रखें कि उसके अंदर हर तरह के टेक्निक्स आपको ऐड करने आने चाहिए, जैसे कि हैमर ऑन, पुल ऑफ्स, स्लाइडिंग, विब्राटो, बेंडिंग, स्लर, लेगाटो टेक्निक, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होने चाहिए। ट्रिल पिकिंग, डिफरेंट ग्रूव्स आने चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, लेकिन एकदम से तो सब कुछ नहीं आएगा। तो धीरे 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 आप इम्प्रोवाइज करें, धीरे धीरे आप अपने स्किल्स को बिल्ड करें और फिर कुछ 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 करके ऐड करना शुरू करें, तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए माइनर स्केल में हम कुछ बजा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न चल रहा है, ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है। अब आप यहां पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ बजाना चाहते हैं, तो सिंपल सीधे नोट के साथ में चलना शुरू कीजिए। जैसे मैंने बजाया, मैंने कुछ ऐसा बजाया, और अभी मैं इसको हार्मोनिक माइनर अगर कर दूं, मतलब कि सीधा जी नोट ना लेके, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर देता, अच्छा लग रहा है, 2 बार बजाइए इसको, तो ऐड कीजिए, ना 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 ना। एक आपका लाइन तैयार हो गया। इस चीज को आप कहीं भी बजाएं, ऐसा बजाएं। सेम चीज को थोड़ा और आगे लेकर के जाने की कोशिश करें। एक एक बार अब हम बजाते हैं। अब बी से बजाएं, अब डी से बजाएं, सी से बजाएं, बी से बजाएं,
जी शार्प से बजाएं, खत्म करें। हो गया। जो कुछ मैंने बोला उसे नोटबुक पे नोट कर लीजिए और फिर बजा करके देखिए कितना ज्यादा आपको समझ आएगा, कितना इंप्रोवाइज दिखाई देगा, कितना आपको पता लगेगा, कितने सारे गानों में इस तरह की चीज आप बजा सकते हैं या इस रिदम पैटर्न के ऊपर इस तरह की चीज को आप बजा सकते हैं। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा आसान करता हूं, एक बार पैटर्न समझ ले। ताना ना ताना ना ताना ना, बस हाफ स्टेप पीछे हो जाइए। ताना ना ताना ना 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 ना, बी से बजाएं। ताना ना ताना ना 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 ना, डी से बजाएं। ताना ना ताना ना ताना ना, सी से ताना ना 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 ना, बी से ताना ना 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 ना, जी शार्प से ताना ना 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 ना, स्लाइड। देखिए पुल ऑफ किया, हैमर ऑन पुल ऑफ, और वापस खत्म हो गया। तो छोटा सा आपने देखा कि हमने एक डायनामिक भी बीच में ऐड कर दिया, टेक्निक को भी ऐड कर दिया, हैमर ऑन पुल ऑफ करके, और स्लाइड भी किया था। छोटी छोटी चीजें हैं, बस इस तरीके से ऐड करिए और बजा करके देखिए, है ना। तो ये चीजें आपको बहुत फायदा देती हैं, बहुत जल्दी आपका हाथ जो है वो बहुत बेहतर होता चला जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को ट्राई करें। अब इसी तरीके के नोट्स में, जैसे मान लीजिए ये तो चलिए आपने 2 स्ट्रिंग के ऊपर आपने कुछ ट्राई किया, जब हम कॉर्ड जैसी सीक्वेंस बजाया, जैसे मैं कॉर्ड बजा रहा हूं, सी मेजर बजाया, ए माइनर बजाया, बी माइनर बजाया, यहां पे आप ऐसी छोटी छोटी चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो कॉर्ड में जब आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ इंप्रोवाइज करना चाहता, एक बैकग्राउंड कॉर्ड चल रहा है, ऐसा आपने कोई लूप लगा लिया, इस तरीके से आप कुछ बजा रहे हैं, और आप जो चाहे आगे कॉर्ड ऐड कर लीजिए, इसका इंप्रोवाइजेशन प्रोग्रेशन लगा लीजिए, हार्मोनाइजेशन लगा लीजिए, बी माइनर ले लिया, सी मेजर ले लिया, डी मेजर ले लिया, सो ऑन। अब मान लीजिए मैं जी मेजर ले रहा हूं, और अगर मैं यहां बजा रहा हूं सिंपल जी डी और इसके नीचे जी और ए नोट मैंने ऐड कर दिया, ए डी, बस इतना। और फॉर एग्जाम्पल ऐसा चल रहा था, तो ऐसा ही सिमिलर ए पे आ जाइए, सेम बी पे आ जाइए, सो ऑन। इस तरीके से आप धीरे 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 अपने आप को आगे बढ़ाइए। सेम वही नोट लेकर के चलना है। हमने किया क्या है, जी का कॉर्ड सिर्फ उसमें एक ए नोट यानी कि किसी भी स्केल का सेकंड नोट हमने ऐड कर दिया है। ऊपर की 3 स्ट्रिंग के तो कॉर्ड वही है, चाहे मेजर स्केल हो, चाहे माइनर मेजर कॉर्ड हो, चाहे माइनर कॉर्ड हो, चाहे कोई भी कॉर्ड हो, उसी के अकॉर्डिंगली हम जा रहे थे, बस नोट ऐड कर रहे थे। टा ना 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 ना, पा रा 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 ना, पा ना 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 ना, इस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं। बाय द वे 21 जनवरी से मेरा नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। ऑलरेडी काफी एडमिशंस उसमें हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी गिटार सीखना चाहते हैं, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं, अगर प्रॉपर गिटार सीखना चाहते हैं, तो मुझे मेरे नंबर पर, मेरा टॉप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। 21 जनवरी संडे से मेरा बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर इंडिविजुअल क्लासेस, फॉर ग्रुप क्लासेस, जो भी आपको ठीक लगता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और बहुत जल्दी ये बैच शुरू हो रहा है और इस बैच में बहुत सारी चीज़ें, इस फाउंडेशन कोर्स में बहुत सारी, मतलब बिगिनर से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो देर मत कीजिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो बहुत जल्दी आ जाइए, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे भी जी मेजर के ऊपर हमने कुछ बजाया, जैसे हमने ए माइनर के ऊपर कुछ बजाया, इसी तरीके से आप छोटे छोटे नोट्स ऐड करें। डायनामिक्स की बात हम कर रहे थे, तो देखिए डायनामिक्स में
जैसे आप जो टेक्निक यूज करते हैं, डायनामिक्स लगाते हैं, जैसे हमने ट्रिल पिकिंग करना है या हैमर ऑन पुल ऑफ्स करने हैं या स्लाइड करने हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैं ए माइनर स्केल लेके ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी इस तरीके से मैं कुछ नोट ले रहा हूं, अब मैं यहां अगर बजा रहा हूं, देखिए मैंने विब्राटो किया और एक स्लाइड किया क्या था, ए बी सी डी को स्लाइड किया और यहां विब्राटो किया। फिर बी ए एफ, देखिए क्या बन रहा है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छा लग रहा है, सुनने में मजा आ रहा है। फिर आप धीरे धीरे अपने साउंड को डेवलप करेंगे, अपने सोच को डेवलप करेंगे कि मुझे क्या चीज बजानी थी। अब देखिए मैं डिफरेंट बजा रहा हूं क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं मैंने पहले क्या बजाया था। यही चीज है कि आपका मन क्या कर रहा है, आप कैसा बजाना चाह रहे हैं। देखिए तो ये छोटे छोटे टेक्निक, ता ता ना ना ता ना ना ता ना ना ता ना ना, ऐसा ए ई ए जी डी जी एफ सी एफ ई बी ई और बी स्लाइड सी और बी ए, ऐसा कुछ बजा रहे हैं। ऐसा भी कुछ कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, हा? देखिए कैसा साउंड बन गया। देखिए ना 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 ना, ऐसा भी बन गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके सेंस को डेवलप करती हैं। हैमर ऑन पुल ऑफ्स लगाइए, बंद कर दीजिए, डी टू ई हैमर ऑन पुल ऑफ और साउंड बंद, स्टैकाटो, देन एक स्टेप पीछे, देन एक स्टेप पीछे, एक और 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 एक और, बन गया। क्या किया, देखिए हार्मोनिक भी यूज किया और नेचुरल माइनर भी यूज किया। आराम से चलें। कितने आराम से बज रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करें। अगर ए माइनर का स्केल बजा रहे हैं तो ऐसा ट्राई करें कि सिर्फ एक पोजीशन ये बजा के छोड़ दी, नहीं, और आगे लेकर के जाएं 2 4 5 नोट, वहां के साउंड्स को जाकर के सुने कैसे लग रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, जस्ट मैंने स्लाइड किया और डी प्ले किया, सॉरी, ये आप सब ट्राई कर सकते हैं। इसको नोटबुक पे नोट कीजिए और बजाइए। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में सिखाता रहता हूं, बताता रहता हूं लोगों को, ताकि आप लोग बेहतर बजा सके, अच्छा बजा सके। तो ये छोटा सा लेसन आज आप लोगों के लिए है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हैं, कुछ और नया जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसको जरूर आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।